बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली कुफर टूटा खुदा खुदा करके फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम की तरफ से गज़ा का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी धमकी के बाद, जिसमें उन्होंने 72 घंटे का वक्त दिया था मज़ामती तंजीम को और कहा था कि अगर इतवार की शाम 6 बजे तक इस मुआहिदे को तस्लीम ना किया गया तो फिर बहुत ही भयानक और तबाहकुन नताइज होंगे। और इस खदशे के पेश नज़र ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि कोई बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है। वैसे तो इस वक्त गज़ा को मलियामेट कर दिया गया है इजराइल की तरफ से और आलमी शैतान और आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू की तरफ से, लेकिन बहरहाल अब फाइनली इजराइल को भी घुटने टेकने पड़े हैं और इसका खैरमकदम किया जा रहा है। दुनिया भर की तरफ से पाकिस्तान का रद्द अमल क्या आया, अरब दुनिया किस तरह से वेलकम कर रही है इस अमन मुआहिदे के अंदर पेशरफ्त को, बरतानिया का, दीगर मगरबी ममालिक का क्या कहना है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम की तरफ से कुछ पॉइंट रेज किए गए हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जिसका पाकिस्तान भी तस्करा कर चुका है, जिसका कतर भी कह चुका है कि जी इनके ऊपर नजरसानी की जरूरत है। और ये वही पॉइंट्स हैं जिसको तब्दील करवाया है, जिसमें तरमीम करवाई है और इसे मुसल्लत किया है नेतन्याहू ने ट्रंप से अपनी होने वाली मुलाकात के बाद। तो अब ये जो अमन मुआहिदा है, ये किस तरह से अमली जामा इसको पहनाया जा सकेगा, किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी यकीनी हो पाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है और वो नुकात उसके लिए ज़ेर गौर लाए जाने बहुत जरूरी है। बहरहाल इसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी वेलकम किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे एक बड़ी खुशखबरी है। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को, खासतौर पे फ़लस्तीन के बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि वो एक तवील अरसे के बाद, एक स्याह रात के बाद फाइनली सुबह की किरणें देख सकेंगे और उनकी ज़िंदगी में भी अमन की अब तवक्को की जा सकती है। लेकिन गहरी नज़र रखनी होगी, मुस्लिम दुनिया को कड़ा पहरा इसका देना होगा, क्योंकि नेतन्याहू से, सेहूनी कुव्वतों से, सेहूनी अफवाज से आप किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। ये कोई और शरारत का पेश खैमा भी हो सकता है। इसलिए अरब दुनिया को, मुस्लिम उम्मा को अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, अपने कान खुले रखने होंगे और कड़ा पहरा देना होगा इस अमन मुआहिदे का कि इसमें कोई वायलेशन ना हो, इसमें कोई दो नंबरी ना हो, इसमें कोई ऐसी तरमीम ना हो जाए जिससे फ़लस्तीन के एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तस्लीम किए जाने में कोई शक व शुबा बाकी रह जाए। साथ में नाज़रीन कुछ गीदर भभकियां भी चल रही हैं और वो जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो मुसलसल उस दाग को धो नहीं पा रहा जो कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में उन्हें और उनके ऑपरेशन सिंदूर में हासिल हुआ है। तो वो बार बार कोई ना कोई मिस एडवेंचर करना चाह रहे हैं। अब फिर से गीदर भभकियां और धमकियां लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के ऊपर धावा बोला जाएगा, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये मामला है क्या और उनके आर्मी चीफ की तरफ से क्या धमकियां दी गई हैं। उससे पहले, एक रोज पहले आपने ये भी देखा था कि एपी सिंह की तरफ से, उनके एयर चीफ की तरफ से फिर मज़े का खेज दावा सामने आ चुका है पाकिस्तान के 4-5 तैयारे गिराने का, पाकिस्तान के F-16 गिराने का, क्योंकि पल्ले तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी एपी सिंह ने, उनके एयर चीफ ने तैयार की है, जो कि यकीनी तौर पर उसका तोड़ पाकिस्तान के एयर चीफ के पास या पाकिस्तान की अफवाज के पास अभी तक नहीं है। वो ऐसा क्या राज है जो कि अभी तक पाकिस्तान नहीं सीख पाया, एपी सिंह ने सीख लिया है, ये भी आपको बताएंगे। और सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, सीनियर सियासतदान है भारत के, और वैसे तो वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, तासुब पसंदाना ख्यालात के मालिक हैं, लेकिन भाजपा सरकार को किस तरह से वो एक्सपोज कर रहे हैं, किस तरह से उनका असल मकरू चेहरा अपनी गुफ्तगू में वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने रख रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है अंधभक्तों के लिए। तो वो भी आपके साथ एंड में शेयर करते हैं। तो एक एक करके ये तमाम वीडियोस नाज़रीन बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, बहुत ही खुशाइन डेवलपमेंट है। खबर यह है कि फ़लस्तीनी तंजीम ने गज़ा अमन मुआहिदे पर मस्बत जवाब दिया है। ट्रंप का 20 नुकाती फार्मूला काफ़ी हद तक उसमें जो बेशतर शिकें हैं उसे मंजूर कर लिया गया है। अच्छा, मज़ामती तंजीम ने इसराइल पर गमालियों को रिहा करने और अमन मंसूबे की तफसीलात पर बातचीत करने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि वो सदर ट्रंप की तजवीज़ में बयान करदा फार्मूले के मुताबिक इसराइल की गज़ा पर मुसल्लत करदा जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, रिहा करने के लिए तैयार हैं। तो ये बुनियादी मुतालबा था कैदियों की रिहाई का। तो इसके ऊपर तो मुकम्मल तौर पर रजामंदी का इजहार कर दिया गया है तंजीम की तरफ से। अच्छा, फलस्तीनी तंजीम फौरी तौर पर सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए भी तैयार है, यह भी खुशाइंद है, ताकि इस फार्मूले की तफसीलात की बात की जा सके। और मज़ामतकारों का कहना है कि वो अरब, इस्लामी और बैनुल अक़वामी कोशिशों के साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशें हैं, इसकी भी कदर करते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को खुद पसंदी तो बहुत ज़्यादा है, अपनी तारीफ सुनना भी पसंद करते हैं। तो ये अच्छा कि उन्होंने तारीफ कर दी उनकी कोशिशों की भी, क्योंकि पाकिस्तान भी ये कर चुका है और यकीनी तौर पर इसका फ़ायदा होगा मज़ामती तंजीम को भी।
भी। अच्छा, जो गजा की जंग खत्म करने, कैदियों के तबादले, फौरी इमदाद की फराहमी, गजा के कब्जे के खात्मे और फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली के खिलाफ हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है, अमन जो एक कहते हैं ना कि पीस वहाँ पे मुमकिन हो पाता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो अमन नोबेल इनाम हासिल करने के इम्कान है वो रोशन हो जाएंगे और फिर हम भी उसकी हिमायत कर देंगे अगर संजीदा कोशिश हुई तो। अच्छा, इस हवाले से एलामिया जो जारी हुआ उसमें कहा गया कि वो गजा की इंतजामिया एक ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले करने के लिए तैयार हैं जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो और इस इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब और इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाए। साथ में गजा के मुस्तकबिल और फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक से मुतल्लिक जो दीगर नुकात हैं वो एक मुश्तरका कौमी मौक़िफ़, बैनुल-अक़वामी कवानीन और करारदादों के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए हैं जो कि बिल्कुल जायज़ हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, ये भी सुन लीजिए। फ़लस्तीनी तंजीम ने ट्रंप मंसूबे के बाज़ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि निगरान अथॉरिटी में जो साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है टोनी ब्लेयर इसका मुजवज़ा किरदार मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बुनियादी तौर पर यही वो आग लगाने वाला शख्स है जिसका माजी में बहुत भयानक और बहुत ही स्याह किरदार रहा है। तो इसको इस निगरान कमेटी का हिस्सा कतई नहीं होना चाहिए, ये मुतालबा उनकी तरफ से किया गया है। साथ में इसके अलावा मज़ामती तंजीम के एक सीनियर रहनुमा ने यह भी वाज़ेह किया कि इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले तंजीमी तौर पे जो तंजीम है वो कतई गैर मुसल्लह नहीं होगी। पहले वो कह रहे हैं कि इसराइल अपने जो फौजें हैं उनको उनके इनखला को यकीनी बनाए, फिर हमसे मुतालबा करें कि हम गैर मुसल्लह हों। साथ में उन्होंने कहा है कि 72 घंटों के अंदर कैदियों और लाशों की हवालगी गैर हकीकत पसंदाना बात है जो ज़मीनी लिहाज से मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए कैदियों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए। साथ में उन्होंने कहा है कि हमने कौमी तौर पर इत्तेफाक किया है कि गजा का इंतजाम गैर जानिबदार अफराद के सुपुर्द किया जाए और ये फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत हो। अवाम के मुस्तकबिल का फैसला जो है कौमी मसला है जिसका फैसला हम अकेले नहीं कर सकते। साथ ही अमरीकी सदर, आपको पता है कि डेडलाइन दे चुके थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने पैगाम लिखा था कि इस वक्त तंजीम के पास मुआहिदा करने का ये आखिरी मौका है। अगर तंजीम ने ऐसा ना किया तो उसके सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। के खिलाफ वो कयामत खेज तूफान बर्पा होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये वो वार्निंग थी जिसके बाद खतरे की घंटी बज गई थी और लोग परेशान थे कि अब खुदा न खास्ता पहले से ज्यादा बड़ी तबाही या खुरेजी हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने भी दानिशमंदाना फैसला किया है, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस अमन मुआहिदे को तस्लीम किया है और ये बहुत ज़रूरी है। बात शुरू होनी चाहिए। जंग या तबाहकारी जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं होती। गोली से, बारूद से और जंगों से कभी भी मसले हल नहीं होते, ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन सिवाय नेतन्याहू के इस वक्त लगता ही है कि दुनिया में सबको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अमन मुआहिदे के बाद जो इस वक्त जवाब आया है अमेरिकी सदर का, वो भी सुन लीजिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में फलस्तीनी तंजीम के जारी करदा बयान की रोशनी में ये कहा है कि मुझे यकीन है वो देरपा अमन के लिए तैयार है और साथ में इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी बंद करने का उन्होंने कह दिया है हुक्म और साथ ही कहा है कि हम मगवियों को बाहिफाजत रिहा करवा सकें। इसके लिए फौरी तौर पर इसराइल को अपनी बमबारी को, कार्रवाइयों को रोकना होगा क्योंकि मुझे सूरत हाल में यह करना बहुत खतरनाक लगता है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। साथ ही ट्रंप ने मजीद कहा है कि हम पहले से ही तफसीलात पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ गजा के लिए नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए है। और साथ में उन्होंने कहा है कि एक बड़ा दिन है, हम देखेंगे इसके क्या ठोस और हतमी नताइज निकलते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं इस बात का मुंतज़िर हूं कि यरगमाली कब रिहा होकर अपने वालिदैन के पास पहुंचते हैं। हम मशरिक़ वुस्ता में अमन के हसूल के बहुत करीब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत पॉजिटिव साइड पर जा रही हैं क्योंकि 24 घंटे पहले या यूं कह लीजिए कि 12 घंटे पहले तक सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी थी। अच्छा नाज़रीन, फाइनली इसराइल को भी घुटने टेकने पड़े हैं और साथ में 2 सत्र का यानी कि 2 लाइन्स का जो पीएम ऑफिस का बयान सामने आया है उसमें इसराइली अमन के लिए ट्रंप के मंसूबे पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का कहा गया है। फलस्तीनी तंजीम के रद्दअमल के बाद इसराइल तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई के लिए सदर ट्रंप के मंसूबे के पहले मरहले को फौरी तौर पर नाफिज करने के लिए तैयारी कर रहा है। अच्छा नाज़रीन, जो पाकिस्तान का रद्दअमल आया है वो भी खुशाइंद है। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर फलस्तीनी जवाब का खैर मकदम, इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और फॉरेन ऑफिस ने इसराइल से गजा पर फौरी हमले बंद करने का मुतालबा करते हुए अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। यकीनी तौर पर खुशाइंद है। वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार का मौक़िफ़ भी सामने आया और उनकी तरफ से जो फलस्तीनी तंजीम है उसके जवाब को खुशाइंद करार दिया गया है और कहा है कि इसका नतीजा फौरी जंगबंदी, फलस्तीनी अवाम की
تکالیف کے خاتمے، قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد کے آزادانہ بہاؤ کی صورت میں نکلنا چاہیے. اور دنیا بھر سے بھی رد عمل آ رہا ہے اس فیصلے کا. اس جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کرنے کو ویلکم کیا جا رہا ہے. قطر کا موقف کیا ہے وہ بھی سنیے. قطر نے کہا ہے کہ غزہ امن منصوبے کے مجوزہ پلان پر فلسطینی تنظیم کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں. وہ مذاکرات جلد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قطری وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے بیان کی حمایت کی جس میں صدر ٹرمپ نے یرغمالیوں کی بحفاظت اور جلد رہائی میں سہولت کاری کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور امن منصوبے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں. مصر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے غزہ پلان پر کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید کی جاتی ہے. مصر کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عرب ممالک، امریکہ، یورپی ممالک کے ساتھ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائے جائیں. برطانیہ بھی خوش ہے اس فیصلے پر. برطانوی وزیر اعظم کے مطابق حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت ہے. ٹرمپ کی کوششوں کے حامی ہیں جس نے ہمیں امن کے قریب پہنچایا. مزید مذاکرات اور پائیدار امن کے لیے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ لڑائی کے خاتمے، یرغمالیوں کی واپسی اور امداد تک رسائی کا یہ بہترین موقع ہے. جرمنی کہتا ہے کہ جرمنی چانسلر کی طرف سے موقف سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ یرغمالیوں کی رہائی، فلسطینی تنظیم غیر مسلح اور لڑائی فوری ختم ہونی چاہیے اور یہ سب انتہائی تیزی سے ہونا چاہیے. تقریباً 2 سال کے بعد امن کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، یہ کہنا ہے جرمنی کا. ساتھ میں جرمنی غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. فرانس کی طرف سے رد عمل آیا ہے. فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فلسطینی تنظیم کے عزم پر بلا تاخیر عمل کیا جائے. اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کرنے کا موقع ہے. امریکہ اسرائیلیوں، فلسطینیوں اور دیگر بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے. اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اسے خوشائند قرار دیا گیا، اس کا خیر مقدم کیا گیا. تمام فریقین کی طرف زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. تو سبھی خوش ہیں، جو امن کے دائی ہیں، جو امن پسند ہیں. مغربی دنیا کا بھی اوور آل جو کردار ہے وہ مثبت رہا ہے الحمدللہ. اور تبھی وہ جو ہزاروں لاکھوں جانیں گئی ہیں، جو معصوم بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو مائیں، جو بزرگ، جو جوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنی قیمتی جانوں کے نذرانے انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیے ہیں. یقینی طور پہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ رائے گاہ نہیں جائے گا اور الٹیمیٹلی فلسطین کو اس کی روح کے مطابق، اس کے عوام کی امنگوں کے مطابق آزاد خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے گا. اور صہیونی فورسز کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. ان کا جو سیاہ اور مکروہ پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا. ہم اس کی توقع کرتے ہیں، ہم اس کی دعا کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاہدے کا پہرا دے اور اس معاہدے کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اسے سنتے رہنا ہوگا. عرب دنیا کو، مسلم امہ کو اگر آپ نے پلک چپکائی تو یقینی طور پہ اسرائیل، نیتنیاہو اور صہیونی فورسز جو ہیں وہ اس معاہدے کو روندنے کے لیے اور امن کو تباہ کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں. انہیں اب دوبارہ یہ موقع قطعاً نہیں دینا ہوگا. اچھا ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. اور بھارت کی جو ہٹ درمیاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جو جنگ چھیڑنے کی، اس کی چنگاری لگانے کی، اور ویسے تو انہوں نے ہارنا ہی ہے کیونکہ گراؤنڈ میں آپ نے دیکھ لیا، جنگ کے میدان میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے پانی میں ہیں، لیکن بڑھ کے مارنے سے باز نہیں آتے. انڈین آرمی چیف کی طرف سے کیا بڑک ماری گئی ہے پہلے وہ سنیے. انڈین آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے جمعے کے روز پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پڑوسی ملک دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے دہشت گردی کی حمایت بند کرنا ہوگی. اور ساتھ میں خبر رساں ادارے کو پی ٹی آئی کے مطابق راجستھان کے ضلع شری گنگا نگر کے علاقے انوپ گڑھ میں فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران جس تحمل کا مظاہرہ انڈیا نے کیا تھا وہ کسی آئندہ تنازع میں نہیں دہرایا جائے گا اور اس بار انڈیا پوری طرح تیار ہے. اس بار وہ تحمل نہیں دکھائے گا جس نے آپریشن سندور 1.0 کے دوران دکھایا تھا. اس بار ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ایسا قدم اٹھائیں گے کہ پاکستان کو اس سوچنے پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ آیا دنیا کے نقشے پر رہنا چاہتا ہے یا نہیں. تو آپ کوئی مس ایڈونچر، کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے دیکھ لیجئے، کوئی شرارت یا کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھ لیجئے. ہم آپ کو ایسی تسلی کرائیں گے کہ آپ نے آپ کے آنے والی اگلی 10 نسلیں بھی اس تسلی کو یاد رکھیں گے. اچھا، اب یہ معاملہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے. گزشتہ روز ایک اور مزیدار خیز بیان اے پی سنگھ کی طرف سے آیا ہے. اچھا، مجھے جب وہ اے پی سنگھ کو دیکھتا ہوں، ان کے ایئر چیف کو دیکھتا ہوں، مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ جس دباؤ میں، جس پریشر میں، جس فیشل ایکسپریشن کے ساتھ وہ بندہ بیان دے رہا ہوتا ہے، اس کے الفاظ، اس کے ایکسپریشن آپس میں تال میل نہیں رکھ رہے ہوتے، آپس میں جوڑ نہیں کھا رہے ہوتے. تو کیا کہنا تھا پہلے اس کا وہ سنیں. Anger as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AWC class of aircraft, and at least
4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike, which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AWNC or a second aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. अच्छा नाज़रीन, ये तो आपने सुन लिया एक बार फिर से बगैर किसी सबूतों के आपने दावा कर दिया, आपने F-16 गिराए हैं, आपने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आपके अपने जर्नैल क्या कह रहे हैं, दुनिया भर के तजियाकार क्या कह रहे हैं, आपके अताशी क्या कह रहे हैं, आपके सियासतदान क्या कह रहे हैं, वो आपको मानने को आप तैयार नहीं हैं। आप 6 महीने के बाद एक उड़ता तीर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको सुक्की का सामना करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी सीनियर सियासतदान हैं और वो किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए नहीं, भारतीयों के लिए, क्योंकि ये क्रिमिनल्स का, ये गैंगस्टर्स का, ये माफिया का इस वक्त तसल्लुत है जो कि इंडिया के ऊपर आ चुका है। किस तरह से लोगों को रास्ते से हटाते हैं, किस तरह से मरवाते हैं, किस तरह से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की जुबानी सुनिए। थिंक अबाउट अमित शाह तो गुंडा है, तुम लोग इसको दिखाओगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर, डेफिनेटली। वो गुंडा है, उसने हत्याएं बहुत की है। एक डॉक्टर, एक जज थे लोहिया, उसकी खोपड़ी तोड़ी उसने, क्योंकि वो जजमेंट इसके खिलाफ देने वाला था। तो नाज़रीन, आपने देखा है, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता इनका एजेंडा क्या है, लोगों को मरवाते हैं, ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ये किस तरह के ख्यालात, उनके अपने सियासतदान और सीनियर सियासतदान, सीजन पॉलिटिशियन है ये इंडिया के, जो कि अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ AP सिंह ने बड़के तो मार दी है, नाक भी कटवा ली है, 4 राफेल भी गिरा दिए, 7 तैयारे भी गिरवा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका तज़किरा कर दिया, $मिलियन का नुकसान भी कर दिया अपना। लेकिन अब एक ऐसी खतरनाक स्ट्रेटजी बना ली है AP सिंह ने और उसमें वो लीड कर रहे हैं। वो स्ट्रेटजी पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्धू, वो तो सोच भी नहीं सकते, उसके करीब भी नहीं जा सकते। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है, क्योंकि जो इस वक्त स्ट्रेटजी AP सिंह अपनाने जा रहे हैं इन स्टेप्स के बाद, वो यकीनी तौर पर भारतीयों के लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात होगी, लेकिन हमारा उनके साथ इस मामले में कोई मुकाबला नहीं है। किस महाज पे, किस फेज में ये 2.0 ऑपरेशन सिंदूर को ले जा रहे हैं, AP सिंह अपनी नजरों से देखिए और खुद ही फैसला कीजिए कि क्या पाकिस्तान उनका मुकाबला इस मैदान में कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, तैयारे गिराने की बात हो, जंग के मैदान की बात हो, तो उसमें तो पाकिस्तान यकीनी तौर पे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकता है। हमने MM आलम के जरिए भी दिखा दिया, वो लेगेसी आज तक कायम है। अभिनंदन जिस तरह से आया था, हमने तैयारे के बदले उसको चाय का कप पिलाया, उसने तारीफ भी की हमारे चाय की कि बहुत ज़बरदस्त है, इज़ फैंटास्टिक। और फिर 10 मई को भी आपने देख लिया, राफेल्स गिराए 4, 7 तैयारे गिराए, $मिलियन का उनका नुकसान कर दिया। तो हम बस यही कर सकते हैं। लेकिन AP सिंह जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर जो स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं, ये स्टेप्स पाकिस्तान के एयर चीफ नहीं कर सकते। हमारी तरफ से माजरत है, ये बहुत ही खतरनाक है भाई, और इस शोबे में भारत ही हमसे बहुत आगे है, उन्हीं को आगे रहने दीजिए। तो मेरे ख्याल में इसको देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शिद्दत के साथ ऑपरेशन 2.0 सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किस हद तक खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि तैयारी बहुत ही लीथल हो रही है भारतीय तरफ से। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितना फर्क है, सोच का, स्ट्रेटजी का और अप्रोच का। नाज़रीन, आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।